जो आप लोग, आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आपसे आई थी चूड़ी के बारे में बात करने के लिए कि चूड़ी हमें कब पहननी चाहिए, कैसे पहननी चाहिए, कैसे नहीं पहननी चाहिए, कितनी पहननी चाहिए। इसी टॉपिक पे मैं आप सबसे आई थी बातें करने के लिए। तो प्लीज़ मेरी वीडियो का यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, मैं आपसे बता देना चाहती हूँ कि चूड़ी हमें कब पहननी चाहिए। तो दोस्तों, चूड़ी हमें सांझ के बेला नहीं पहनना चाहिए। सांझ का बेला मतलब गदह बेला होता है। सूर्यास्त जब होने वाले होते हैं तब हमें चूड़ियाँ नहीं पहननी चाहिए। और हमें दहलीज पर बैठकर चूड़ियाँ नहीं पहननी चाहिए। अब आप बोलेंगे दहलीज क्या होती है? दहलीज होता है जो घर और आंगन के बीचों बीच होता है, दरवाज़ा के बीचों बीच होता है ना, ये दरवाज़ा है, ये दरवाज़ा के बीचों बीच इसको कहते हैं दहलीज हमारे यहाँ। दहलीज पर बैठकर कभी भी चूड़ियाँ ना पहनें। चूड़ियाँ खरवार को नहीं पहननी चाहिए। रविवार और मंगलवार को चूड़ियाँ हमें नहीं पहननी चाहिए। चूड़ियाँ कभी भी दोनों हाथ में एक बराबर नहीं होनी चाहिए। यदि आपके हाथ में ऐसा है, यदि दोनों हाथ में हमें चूड़ियाँ एक बराबर नहीं पहननी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ जब मनिहारन आती हैं चूड़ी पहनाने के लिए, तो वो बोलती हैं कि एक नैहर होता है, एक ससुराल होता है, तो दोनों को एक बराबर नहीं रखना है हमें। थोड़ा सा कम, थोड़ा सा बेसी हमें चूड़ी पहननी चाहिए। तो एक हाथ में वो 7 पहनाती हैं, एक हाथ में हमें 6 चूड़ियाँ पहनाती हैं। अगर आधा दर्जन पहनना है तो 1 दर्जन पहनना है, तो एक में 12 रहेगा, एक में 13 रहेगा। 13 कर लो चाहे 14 कर लो, लेकिन एक बराबर चूड़ियाँ हमें एक हाथ में, दोनों हाथ में नहीं पहननी चाहिए, ठीक है। और जब भी चूड़ियाँ हम पहने तो बाल को खुला करके चूड़ी ना पहने। यदि आपका बाल छोटा है और खुला रखती हैं तो कोई बात नहीं, आप अपने सर पे ऐसे दुपट्टा हो चाहे आंचल हो साड़ी का, उसे आप रख करके तभी चूड़ियाँ आप पहन सकती हैं। और बहुत लोगों के मन में डाउट रहता है कि हमें पुरानी चूड़ियों का क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, आजकल तो सब सेट के चूड़ी पहन रहे हैं भाई, एक रकम की चूड़ी नहीं पहन रहे हैं। सब सेट मतलब कहीं जा रहे हैं आ रहे हैं तो साड़ी के सेट का और सूट के सेट का चूड़ी पहनते हैं। सूट कलर का, जिस कलर का हमारा सूट हो, साड़ी हो, उसी कलर का हमारा चूड़ी हो, तो वही सब चूड़ी पहनते हैं। तो दोस्तों, तो जब भी आप मतलब कि चूड़ियाँ पुरानी हो जाती हैं तो उसका हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, यदि आपकी चूड़ियाँ पुरानी हो चुकी हैं तो उसे आप चूम करके आंचल में पहले ले लें। उसको चूम करके उस 5 बार या 7 बार उसे चूम करके आप अपने कचड़े वाले डब्बे में डाल सकते हो, डस्टबिन में डाल सकते हैं आप उसको। कभी भी चूड़ियाँ जो है टूटी हुई, जैसे मतलब चूड़ियाँ चिटक गई हैं, उसे हमें नहीं पहननी चाहिए। कहा जाता है कि भाई और लड़कियां जो होती हैं वो 2 कुल की होती हैं। भाई एक तो उनका मायका है, दूसरी सब तरफ उनका ससुराल है। तो भाई मायके का भी ध्यान हमें ही रखना होता है। तो भाई और पिता पर जो है कर्ज बढ़ता है चिटकी हुई चूड़ियाँ पहनने से, तो हमें नहीं पहनना चाहिए। चिटकी हुई चूड़ियाँ हमें नहीं पहननी चाहिए। यदि आपकी चूड़ियाँ चिटक गई हैं तो हमें उसको तोड़ करके 3 बार चूम करके उसे डस्टबिन में आप डाल सकती हैं। यदि जब आप चूड़ियाँ पहनती हैं तो चूड़ियाँ पहनने के बाद आप किसी को मत दिखाएं कि मेरी चूड़ी कैसी है, अच्छी है या बुरी है, कैसी है। ऐसा नहीं किसी के साथ, मतलब किसी को आप मत दिखाएं। आप चूड़ियाँ पहनी हैं तो आप जाके अपने घर में काम कीजिए, कुछ भी कीजिए। और चूड़ियाँ पहनने के तुरंत बाद हाथ को नहीं धोना चाहिए। आप जब चूड़ियाँ पहननी हैं तो आप अपने आंचल को ले लीजिए, अपने आंचल से बड़ी स्नेह प्रेम से आप अपनी चूड़ियों को ऐसे ऐसे 5 बार ऐसे ऐसे कर लीजिए। उसके बाद आप कुछ देर बाद जाके आप अपना हाथ धो सकती हैं। क्योंकि भाई जहाँ जहाँ चूड़ियाँ हम अपने हाथ से पहनते हैं और या तो मनिहारिन पहनाती हैं, तो भाई होता है कि काम करने जा रहे हैं तो थोड़ा हाथ अपना धो ले तभी काम करें। तो अपने आंचल से आप अपने चूड़ी को ऐसे ऐसे इसमें स्नेह प्यार से ऐसे करके 5 बार चूम के और फिर आप अपना हाथ धो लीजिए।
जब चूड़ियाँ हम मनिहारन से पहनते हैं तो जो मनिहारन का डिब्बा या दौरी कुछ भी रहता है ना, जिसमें वो सामान श्रृंगार का चूड़ी लेकर आती हैं, तो उसे हमें पहले प्रणाम कर लेना चाहिए। चूड़ियाँ पहनने के बाद हमें प्रणाम कर लेना चाहिए। उसके बाद आपके घर में जो भी आपसे बड़ी हैं उम्र में, ननंद हैं, जेठानी हैं, सासू माँ हैं, उनका पैर आप छू लीजिए चूड़ियाँ पहनने के बाद। ऐसा करने से क्या होता है कि हमारे जो सुहाग है हमारा, वो अखंड रहता है। भाई, बड़ों का आशीर्वाद लगता है कि चूड़ियाँ पहनने के बाद बड़ों का आशीर्वाद लेना हमें हमेशा चाहिए, क्योंकि उनके आशीर्वाद से ही हमारा जो है अच्छा होता है। दोस्तों, ये हो गया। और चूड़ियाँ जो है कभी भी पूरा हाथ खाली करके चूड़ी ना पहने। जब भी आप चूड़ी पहन रहे हो तो पूरा चूड़ी निकालने से पहले हाथ में मतलब काला नहीं, पीला या लाल कलर का धागा बांध लें। धागा बांधने के बाद पूरी चूड़ी निकाल करके फिर आप चूड़ी दूसरा पहन लो और उस धागे को फिर से छोड़ दो। क्योंकि जब मनिहारन पहनाती हैं, हमारे गांव में हम लोगों को चूड़ियाँ पहनाने आती हैं, तो वो आप देखेंगे कि वो जब चूड़ियाँ पहनाती हैं तो पूरा हाथ, मतलब पूरे हाथ की चूड़ी नहीं निकालती, एक चूड़ी उसमें रहने देती हैं। जब चूड़ी आपको पहना देती हैं, उसके बाद जब लास्ट में आपका चूड़ी जैसे मैं आपको पहना दी, एक चूड़ी जो बचाई है पहले से उसमें, उसके बाद उसे निकाल देंगी। पूरा हाथ खाली करके चूड़ी नहीं पहनना चाहिए हमें। यदि आप घर पे पहन रहे हो तो पहले अपने हाथ में पीला या लाल कलर का धागा बांध लें और उसके बाद आप चूड़ी पहने। तो ठीक है। यदि मेरी वीडियो आप सबको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। और भी आगे जानकारी किसी चीज़ की चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप बताना, ठीक है। हर हर महादेव, राधे राधे। और आपका शुभ दिन हो। और आ रही है अब नवरात्रि, तो सबकी नवरात्रि अच्छे से बीते, अच्छे से कटे। तो चलिए चलते हैं, सांझ का टाइम है भाई, ठीक है। तो बाय बाय, नमस्कार, प्रणाम। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।